नमस्ते बच्चों। क्लास 8 का सिविक्स चैप्टर 2 आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षवाद की समझ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, इसको इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि यदि आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट एक क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट जहाँ पे काफ़ी पावरफुल है, जहाँ पे क्रिश्चियनिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और सपोज आपको ऐसा किया जाए कि आपको यूएस सिटीजन नहीं होने के कारण आपको वहाँ पे रेंट ना मिले, तो आप कैसा फील करेंगे। साथ ही साथ आपको अगर आप ये कंप्लेन लेकर जाएं कि आपको रेंट नहीं दिया जा रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अगर आप कंप्लेन करें तो आपको ये कहा जाए कि आप चूँकि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, तो ये फिर आपके लिए काफ़ी बुरा होगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का जो भी आप सामना करते हैं on the basis of religion and where the majority of people is related to other religion to you, so this is a form of retaliation. You may fight stating that no one should be discriminated against on the ground of their religion. आपके रिलीजन, प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ के आधार पर कोई भी आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आप इसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेंस ऑफ सेकुलरिज्म, दिस इज द इसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म के लिए बहुत जरूरी है। मीन्स इस चैप्टर में हम लोग इसी सेकुलरिज्म को समझेंगे कि सेकुलरिज्म है क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, जैसे एक हिटलर का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उसने, हिटलर का जब शासन आया जर्मनी में तो मिलियंस ऑफ ज्यूज़ यानी यहूदियों को मारा गया। अभी अगर एग्जाम्पल दें तो कहा जाता है कि जब ज्यूज़ का शासन अभी इजराइल में है, ऐसे इजराइल का गठन ही काफ़ी कठिन परिस्थिति में हुआ है, जब पूरे वर्ल्ड में यहूदियों का सर्वनाश हो गया, ख़त्म हो गए यहूदी, उनकी संख्या काफ़ी कम रह गई, तब इजराइल का गठन हुआ। और फ़िलिस्तीन का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व था, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इस्लामिक कंट्री जो थे इसको ख़त्म करने में लगे हुए थे। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी को आज इजराइल में काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहीं सऊदी अरबिया की बात करें तो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, यानी मुस्लिम के अलावा जो यहाँ अदर लोग हैं, उनको टेंपल या चर्च जाने की मनाही है, वो अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो इन ऑल ऑफ द एबव एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर प्रोसिक्यूटेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। तो हमेशा दूसरे कम्युनिटी को यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें कि दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट, जैसा कि सऊदी अरेबिया में स्टेट के द्वारा ये जो रिलीजन को है वो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। और जब कोई स्टेट किसी धर्म को प्रोटेक्ट करती है तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और भी आसान हो जाता है, और वहाँ उसके अगेंस्ट लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इंडिया में हम लोग समझेंगे कि कैन द सिटीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या भारत में भी धर्म के आधार पर भेदभाव होता है? तो सबसे पहले देखेंगे सेकुलरिज्म है क्या। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट दिया गया है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ स्टेट के पावर को वो प्रोटेक्ट करता है कि वो मेजॉरिटी का पावर न बने। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव देयर रिलीजन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस। यानी कि हमारा भारत का संविधान है जो हमें अलाउ करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इन सारे चीज़ों को हम कैसे
प्रैक्टिस करेंगे, ये हमें छूट दी गई। सो इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेशन द पावर ऑफ रिलीजन। तो इंडिया ने क्या किया है कि एक स्ट्रेटजी अपनाया है पावर ऑफ रिलीजन के सेपरेशन का, है ना। और यही पावर ऑफ रिलीजन का जो सेपरेशन है स्टेट के पावर से, यह सेकुलरिज्म कहलाता है। मीन्स सेकुलरिज्म रिफर टू दिस सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो अभी हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा कि अगर कोई स्टेट रिलीजन को सपोर्ट करने लगता है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। किसी स्टेट को डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करने के लिए भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टेट के पावर को धर्म से अलग रखा जाए। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप्स लिविंग इन देम। मैक्सिमम कंट्री है जहाँ एक से अधिक रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन विद इन दिस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू वन ग्रुप इन द मेजोरिटी। इन सारे ग्रुप में से तो ऐसा हमेशा होता है कि किसी न किसी कंट्री में एक ग्रुप तो कोई ना कोई मेजोरिटी में होता है। एंड दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है एक्सेस टू स्टेट पावर, then it could quite easily use this power and financial resources। तो ये जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है, यदि वो स्टेट पावर के द्वारा सपोर्ट हो या दोनों एक ही हो, तो क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेस हैं पावर और फाइनेंशियल, उसके आधार पे वो क्या करेंगे कि जो माइनॉरिटी लोग हैं माइनॉरिटी पे वो अपना डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड प्रेजुकेट पर्सन ऑफ द रिलीजन अदर रिलीजन। तो स्टेट से डिफरेंट अगर कोई रिलीजन रहेगा तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो यही डिस्क्रिमिनेशन से दूर रखने के लिए, यानी कि दिस टायरेनी ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोर्सन एंड द टाइम ऑफ इवन ऑफ ए किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, किलिंग हो सकता है रिलीजियस माइनॉरिटी का। तो इस मेजोरिटी को द मेजोरिटी क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटी, the majority could quite easily prevent minority from practices their religion. So any form of discrimination based on religion is violation of the right that a democratic society granted to each and every citizen irrespective of their religion। तो ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिमिनेशन, कोर्सन, ये हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ऐसा होता है तो किसी भी रिलीजन, किसी भी सिटीजन को जो अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसके वायलेट होते हैं। सो देयरफॉर द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी एंड वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट कैन बी रिजल्ट वन रीजन वाई, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में स्टेट के पावर को रिलीजन से अलग इसीलिए रखा गया है। सो अनदर रीजन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन, दूसरा एक कारण क्या है, तो स्टेट जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज वी आल्सो नीड ए प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति के आज़ादी की सुरक्षा करता है स्टेट। एंड टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंसली। तो दूसरे रिलीजन के लोग या सेम रिलीजन के लोग, उनके पास ये अधिकार होता है फ्रीडम टू इंटरप्रेटेशन का, कि वो अपने रिलीजियस टीचिंग को किस तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक अ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हम लोग समझें तो अनटचेबिलिटी क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुइज्म में ये देखने को मिलता है कि कास्ट सिस्टम के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। और यदि स्टेट पावर इनको नहीं रोके, हाउएवर इफ स्टेट पावर वेयर इज द हैंड ऑफ दोज हिंदू, यानी कि अगर स्टेट पावर उनके हाथ में जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, देन क्या होगा। So even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from the fellow member of your community।
यहाँ तक कि यदि आप किसी डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के हैं तो आप अपने ही ग्रुप से कई सारे रेसिस्टेंस, अलॉट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो देखने को मिलता है अपने ही कम्युनिटी के लोगों के साथ। सो दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ अ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट देयर डिफरेंटली। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो स्टेट पावर होगा वो ये कह सकता है कि आप हिंदुइज्म के अलावा किसी और भी धर्म को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, या हिंदुइज्म को इंटरप्रेट करने का अधिकार आपको नहीं है अपने लोगों के बीच। तो इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स के अनुसार द इंडियन स्टेट जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर स्टेट को कैसा होना चाहिए? तो वो रिलीजियस कम्युनिटी को, एक कोई रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, एंड सम मेंबर्स ऑफ डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन। और एक ही रिलीजन में कुछ अगर जो बड़े मेंबर्स हैं जो वो दूसरे मेंबर्स को दबा कर नहीं रख सकते हैं, उस पर अधिकार नहीं कर सकते। एंड द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक वे ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है किसी पार्टिकुलर रिलीजन को कि वो आपको इस रिलीजन को मानना हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट दैट एबव डोमिनेशन। इंडियन स्टेट जो है वो कई तरीके से काम करता है। और फर्स्ट इट इश्यूज द स्ट्रेटजिक डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। पहला तो है ये कि स्टेट हमेशा अपने आप को रिलीजियस वर्क से दूर रखता है। एंड द इंडियन स्टेट नॉट रूल बाई ए रिलीजियस ग्रुप। कभी भी इंडियन स्टेट में कोई रिलीजन ग्रुप शासन नहीं किया है आज़ादी के बाद। सो इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेस लाइक द लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले द प्रमोट ऑफ एनी रिलीजन। कोई भी सरकारी संस्थाओं को हमारे देश में रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चलो इस फेस्टिवल, ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको हम यहाँ मनाएं। तो स्कूल में क्या होता है कि जो उनके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में हैं और गवर्नमेंट स्कूल जो है किसी भी तरीके के रिलीजियस सेलिब्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, आप यहाँ रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। तो इस स्टोरी से आपको पता चलता है कि सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन वायलेटेड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आप रिलीजियस कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें रिलीजन को लेकर ये अधिकार दिया गया। साथ ही साथ स्टेट जो है किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, ऐसा कहा गया। आइदर दे आर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। कहता है गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट परमिट एनी वन रिलीजन, किसी भी रिलीजन को वो प्रमोट नहीं कर सकती है किसी भी आधार पे, प्रेयर के आधार पे या जैसे भी हो। सो दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल पे अप्लाई नहीं। तो ये तो हो गया कि रिलीजन से अपने आप को दूर रखती है। दूसरा है कि एक रिलीजन में इंटरफेयर करके भी सेकुलरिज्म को बचाया जाता है। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये भी है कि दे प्रिवेंट द एबव डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। एक तो हो गया नॉन इंटरफेरेंस का। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इंटरफेरेंस करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट इंटरफेरेंस वो चीज़ों को सही नहीं कर सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ग्रुप है सिखिज्म, जिसको छूट दी गई है हेलमेट पहनने से, और क्योंकि उनको पगड़ी पहनने का जो है वो रिलीजियस अधिकार उनको मिला हुआ है। तो इस तरीके से अगर इस परमजीत की बात करें तो वो एक सिख यूथ है और जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो पगड़ी पहने, और पगड़ी अगर वो पहने हुए तो उसको ये मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो हेलमेट पहने। तो ये तो दूसरा तरीका हुआ कि इंटरफेरेंस करके, यानी रिलीजियस चीज़ों को वो रिलीजन के आधार पे कुछ नियम बना। तीसरा है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो डोमिनेशन को प्रिवेंट करता है, लिस्टेड अर्लियर इन थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तो वो डोमिनेशन को प्रिवेंट करता है, और इसके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं अनटचेबिलिटी को लेकर कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया। तो सेम रिलीजन, कभी कभी तो ये दिखता है कि सेम रिलीजन में जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं अपर कास्ट के,
वो अपने ही ग्रुप में लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है कि किसी भी तरीके का कास्ट बेसिस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। सो इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अप सोशल प्रैक्टिसेस इट बिलीव डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सक्लूडेड एंड द वायलेटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रिलीजियस इंटरफेरेंस करता है सरकार चीज़ों को सेकुलर बनाने के लिए और समाज सुधार के लिए, लेकिन हर एक चीज़ में सरकार रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जैसे सती प्रथा को रोका गया है, फिर अभी सरकार ने नियम बनाया है कि 3 तलाक के सिस्टम को ख़त्म किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे देखा जाता है कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स को अगर वायलेटेड किया जा रहा है, अगर इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सरकार वहाँ रिलीजियस मैटर में इंटरवेंशन करती है और फिर उसको एबॉलिश करती है अगर कोई गलत कार्य हो रहा है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल। रिलीजियस कम्युनिटी को अपना स्कूल बनाने का अधिकार दिया गया है, बट इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे कभी कभी स्टेट जो है वो इस तरीके की चीज़ों को फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। इन अदर वेज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक कंट्री। अदर डेमोक्रेटिक कंट्री को ले लें तो इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। सम ऑफ द एबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस की बात करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि इट प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ रेस्पेक्टिव एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर किसी भी तरह का कानून बनाने के अधिकार अमेरिका में सरकार को नहीं है। यानी मीन्स इट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट is that the legislature cannot declare any religion as the official religion and nor can they give preferential one religion in the USA। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो there is one significant way in which Indian secularism is different from dominant understanding। इंडिया थोड़ा अलग है dominant understanding of secularism को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स से। This is because unlike the strict separation between religion and state, भारत में एक strict separation है रिलीजन और स्टेट के बीच में, एंड दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट के बीच में। वहीं अगर इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो इंडियन सेकुलरिज्म में भारत की जो सरकार है वो रिलीजियस अफेयर में कभी कभी इंटरवेन करती है। वो इंटरवेन जो होता है ऑन कंडीशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। हिंदू रिलीजन में जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। इस्लामिक रिलीजन में अगर बात करें तो उसी तरीके से 3 तलाक पे कानून बनाया गया, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि जनरली यहाँ पे जितने अदर जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो रिलीजन इंटरफेरेंस में सरकार का हमेशा विरोध करती है। It means that any intervention realized by the state of the based on ideas laid out the constitution। अगर कोई इंटरवेंशन होता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होता है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस आइडियाज़ के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि स्टेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेकुलर प्रिंसिपल वर्क कर रहा है या नहीं। So the Indian state is secular and work in various way to prevent religious domination। इंडियन स्टेट जो है हमेशा सेकुलर है और कई तरीके से वो रिलीजियस डोमिनेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे रिलीजियस डोमिनेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट द बेस ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है जो कि एक सेकुलर प्रिंसिपल पे आधारित है। एंड दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी में इसका वायलेशन नहीं हो रहा है। इंडीड इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रिक्वेंटली दैट वी नीड ए constitutional mechanism to prevent them from happening। The knowledge that such right exist make us
sensitive to their violation and enable us to take action when this violation take place। तो इसके इन सब के बावजूद ये वायलेशन जो है हमारे देश में हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि जो भी वायलेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाए। और जैसे ही ये नॉलेज में आता है, अगर किसी तरीके का सेंसिटिव इश्यू जो होता है, जब वायलेशन होता है तो उसको तुरंत एक्शन उस पर लिया जाता है जहाँ ये एक्शन हो रहा होता है। In February 2004, France passed a law banning a student from wearing and conspicuous religious or practice sign or symbols such as Islamic headcrafts। तो 2004 में फ्रांस में एक नियम पास किया गया था जिसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस सिंबल को आप पहन के स्कूल नहीं जा सकते हैं, चाहे वो इस्लामिक हेडक्राफ्ट्स हो या जूइश स्कल कैप हो या फिर क्रिश्चियन कॉर्सेस हो। तो दिस इज एन इनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेसिस्टेंस मेनी फ्रॉम इमिग्रेंट्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके द्वारा इसको विरोध किया गया। हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। तो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से आने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। तो इन 1960 फ्रांस हैड फेस अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर। जिस समय 1960 में जब यहाँ काफ़ी कमी थी तो इन सारे लोगों को यहाँ इमिग्रेंट वर्कर्स के रूप में लाया गया था। एंड द डॉटर ऑफ दिस इमिग्रेंट ऑफन बियर हेडक्राफ्ट्स वाइल अटेंडिंग स्कूल। तो इनकी जितनी भी बच्चे थे, सभी बच्चे क्या करते थे, हेडक्राफ्ट्स पहनते थे जब ये स्कूल जाते थे। सो हाउ एवर विद द पासिंग ऑफ द न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर बियरिंग हेडक्राफ्ट। तो इस तरीके से अगर वो इस तरीके का काम वो करते हैं, दोबारा फिर पहनते हैं, तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नियम जो हैं सेकुलरिज्म के आधार पे बनाए जाते हैं, सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि भारत में भी कई तरीके से सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सेकुलरिज्म से रिलेटेड, सेकुलरिज्म के आधार पे अगर हम बात करें तो सुधार की बात किसी एक ही पक्ष में की जाती है, और जैसे ही दूसरे पक्ष की बात की जाती है तो दूसरे पक्ष का जो विचार होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है और वो अपने रिलीजियस मैटर में किसी भी तरीके का वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी सेकुलरिज्म को कंप्लीट रूप से प्रोपेगेट करने में सफल नहीं हो पाए हैं। और ये सेकुलरिज्म तभी कंप्लीट रूप से सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारे लिए समान नागरिक संहिता, कॉमन जो रूल है हर एक पीपल के लिए होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का नियम और कानून नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी तरीके के स्पेशल छूट मिलना चाहिए। तो तभी हम असली मायने में एक सेकुलर कंट्री हो सकते हैं। धन्यवाद। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं एक्सरसाइज में, इसको आप लोग कर लेंगे और आप एक अच्छे से नोट्स लिख के दिखाएंगे, एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, उस टेबल के आधार पे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और उसके वायलेशन को यहाँ पे दिखाना है। फिर यहाँ पे आपको और भी कई सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है।